हेलो एवरीवन, प्यारे विद्यार्थियों। आज इस जो है घड़ी में भी अब जो है एक ही सहारा रह गया है, वह भी हमारे जो है सोशल मीडिया नेटवर्क के द्वारा पढ़ाई को कैसे जारी रखे आगे। तो आज जो है खास करके क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हमने जो आपको बताया कि क्लास 10th को विद्यार्थी जो पास किए हैं इस बार, उन्हें आगे 11th क्लास में जाना है। तो वैसे विद्यार्थी जो साइंस लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए जो है आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। आप सभी अपने मित्रों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि अभी जो है इस लॉकडाउन की स्थिति में आपका जो है यही एक साधन है जिससे आप जो है अपने पढ़ाई को आगे अपने लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं। तो अभी जो है वर्तमान स्थिति में ऑफलाइन क्लास खोलने की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रहा है। अभी 1 मंथ या 2 मंथ, 1 से 2 महीने भी और लगेंगे पहले की जैसा स्थिति होने में। तब तक जो है हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही फिर आपका सब सामान्य स्थिति हो जाएगा तो फिर हम लोग फिर ऑफलाइन में फिर जुड़कर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब जो है बिना विलम्ब के हम लोग अपने सिलेबस की ओर ध्यान दें। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने संदेश को जो आपके पास पहुंचाने का प्रयास जो कर रहा हूं, आप सभी जो इतना अच्छे अंक लाकर हमारी संस्था को जो गौरवान्वित किया है, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जो है इस बार भी हम लोग को यह ध्यान में रखते हुए हमें इससे भी और अच्छा आगे करना है। इसके लिए हम लोग एक नए संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, और हम लोग अपने पढ़ाई को आगे इस प्रकार से जारी रखेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो अधिक से अधिक नंबर लाए हैं और सफलता प्राप्त किए हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज 11th क्लास 11th 10th पास करने के बाद क्लास आप 11th में आप पहुंच गए हैं। तो 11th क्लास साइंस साइंस में आपको यहाँ पे का जो सब्जेक्ट का जो चुनाव रहेगा, वो आप यहाँ पे इस तरह का आप सब्जेक्ट रख सकते हैं। पहले आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर यहाँ पे हो गया आपका मैथ या बायोलॉजी, और फिर आपका हो गया इंग्लिश, और ये आपका हो गया है हिंदी। आपने जो 10th में जिस तरह का आपने एग्ज़ाम दिया, वैसे ही आपको यहाँ भी एग्ज़ाम देना है। सभी आपका 100 नंबर का रहेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अलग है। उसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक साथ में था, लेकिन नहीं, यहाँ पे अलग अलग आपका आएगा। फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है। यहाँ पे आप मैथ ले सकते हैं या बायोलॉजी ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। या तो आप मैथ रखिए तो बायोलॉजी नहीं रखिए, बायोलॉजी रखिए तो मैथ नहीं रखिए। ये आपका बेनिफिट है, समझे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी, ये आपका 5 सब्जेक्ट है। और अभी भी एक जो है इसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट को जोड़ा गया है ऐच्छिक विषय के रूप में। इसमें आपका ऐच्छिक रहेगा, एडिशनल एक्स्ट्रा पेपर आपको रखना है। यदि आप 6 सब्जेक्ट में किसी एक आध सब्जेक्ट में भी आप फेल कर जाते हैं, ठीक है,
तो आपका एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर के आपका जो है रिजल्ट जो है क्लियर कर दिया जाता है। इस प्रकार का जो है बिहार बोर्ड का इस पर स्कीम आ गया है। खैर इस वक्त तो बात की है, पहले तो हमको पढ़ाई पे ध्यान देना है। हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि असफल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अभी जो है हम लोग आपके समक्ष जो है फिजिक्स को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। 11th क्लास में मेरा जो है 2 सब्जेक्ट रहेगा, फिजिक्स और मैथ। फिजिक्स और मैथ मुख्य रूप से हम आपके बीच लेकर उपस्थित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स की बात को आगे बढ़ाते हैं। फिजिक्स जिसको कहते हैं भौतिकी, आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आए हैं फिजिक्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फिजिक्स जो है एक ग्रीक शब्द है। फिजिक्स क्या है? एक ग्रीक शब्द है जो जो बना कैसे है? तो फ्यूसिस से बना है। किससे बना है? फ्यूसिस से बना है। ठीक है, फ्यूसिस यानी फिजिक्स जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि फ्यूसिस से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है प्रकृति। इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। तो एक लाइन इसके बारे में हम पहले लिख लेते हैं। फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द, ठीक है, फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस, क्या है? फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ प्रकृति होता है। फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना चाहिए, फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? तो आपने न्यूटन का नाम सुना होगा, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, इसे फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, यानी फिजिक्स के जनक। फिजिक्स के जनक, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। फादर ऑफ फिजिक्स या फिर फिजिक्स के जनक सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका दो मुख्य बातें हैं। फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा का है ना शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। और फादर ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स के जनक जो है सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। ये आपको मुख्य बातें जो है आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अब 11th के विद्यार्थी हैं, आप फिजिक्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब बात रह गई डिफिनेशन, व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स कहते किसको हैं? भौतिकी क्या है? तो इसको हम कह सकते हैं भौतिकी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति और इससे संबंधित प्रायोगिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। प्राकृतिक घटनाएं, है ना, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इसे फिजिक्स कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है ना, फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और इसके प्रायोगिक घटनाओं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट्स, है ना, प्रायोगिक घटनाएं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया फिजिक्स का एक छोटा मोटा कंसेप्ट, जिसको आपको जानकारी रखना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, जिसकी जानकारी आपको रखना अति आवश्यक है।
अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे सिलेबस की ओर, ठीक है। तो अभी आपने समझा फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड है ना, और जो ग्रीक वर्ड किससे बना है, वो फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। फिजिक्स का जनक किसे कहते हैं, फादर फिजिक्स किसे कहते हैं, तो सर आइजैक न्यूटन को कहते हैं। फिजिक्स है क्या, तो फिजिक्स जो है एक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रायोगिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, है ना। इसमें ऊर्जा का भी अध्ययन किया जाता है। तो इससे बहुत सारे रूपों में इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका फिजिक्स का परिभाषा हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें इसके सिलेबस की ओर चलते हैं। तो सिलेबस में आपका जो पहला पार्ट है वो मात्रक और बीमा है, ठीक है। पहला आपका जो एक्सरसाइज है, लेसन फर्स्ट जो है मात्रक और बीमा। चलिए मात्रक और बीमा, ठीक है, ये आपका पहला लेसन है, ये आपका पाठ पहला है, पहला पाठ है, ठीक है। मात्रक और बीमा, मात्रक और बीमा पहला पाठ आपका फिजिक्स का है। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मात्रक और बीमा में इसको कहते हैं मेजरमेंट, है ना, यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें आपको माप से संबंधित है। मेजरमेंट माप, माप की आवश्यकता क्यों पड़ा, क्यों हम इसको किसी भी वस्तु को मापते हैं, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, विद्युत धारा हो गया, है ना। ये सब का मेजरमेंट कैसे इसको हम मापते हैं, है ना, क्यों मापने की हमको आवश्यकता पड़ा। तो देखिए सबसे पहले आपको हम एक बात बताते हैं। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाएं, है ना, किसी दुकानदार के पास आप जाएं और बोले कि भाई मुझे 5 आटा दे दो। दुकानदार को आप बोले कि भाई मुझे 5 आटा दे दो, क्या आपकी बात को वो समझ पाएगा, बोलेगा पगला गया है। बोलेगा मेरे को 10 चीनी दे दो, 2 चीनी दे दो, क्या आपकी बात को समझ पाएगा। बोलेगा हमको 3 आलू दे दो, क्या आपकी बात को समझ में आएगा। बोलेगा हमको जो है 10 तिल दे दो, क्या आपकी बात को समझ पाएगा, नहीं। कपड़े वाले दुकान के पास जाए, बोलेंगे मेरे को लाल वाला जो है ना वो 5 दे दो, लाल लाल वाला जो कपड़ा है वो 5 दे दो, वाइट वाला 3 दे दो, क्या आपकी बात को समझ पाएगा, नहीं। लेकिन यदि आप इन सभी के साथ, है ना, इन सभी के साथ जो है एक मात्रक लगा दें, स्टैंडर्ड लगा दें, तो आपकी बात को समझ जाएगा। आप दुकानदार से बोले कि हमें 2 केजी दे दीजिए, 2 केजी चीनी दीजिए, 2 केजी, तुरंत आपको तौल कर दे देगा। बोलेगा मेरे को 5 केजी आलू दे दीजिए, तुरंत दे देगा। बोलेगा मेरे को 1 केजी तिल दे दो, दे देगा। लेकिन बोलेगा 1 तिल दे दो, 2 तिल दे दो, 10 तिल दे दो, क्या आपकी बात को समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ा, है ना। कपड़े वाले दुकान में बोलेंगे मेरे को 2 मीटर लाल वाला कपड़ा दे दो, उजला वाला कपड़ा 3 मीटर दे दो, आपकी बात को समझ जाएगा। 3 मीटर, आप 3 बोलेंगे तो नहीं समझ पाएगा, है ना। 5 बोलेंगे केवल 5 दे दो, नहीं समझ पाएगा। जब तक आपको मीटर नहीं लगाएंगे, तो हर एक वस्तु के लिए अलग अलग है ना, वैसे एक स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है, उसी को हम लोग मेजरमेंट के रूप में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ा, ठीक है। अब किसी को बुखार लगा तो बोलेगा 95 लगा, क्या 95 लगा, तो ये लगाए 95 डिग्री है, 95 डिग्री है कि नहीं, तो बोलेगा वो अच्छा इतना बुखार है कि नहीं। तो ये आपका है जो है, इसीलिए आपको मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ा। तो ये आपका मात्रक और बीमा, मात्रक और बीमा, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भौतिक राशि, ये भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है। तो भौतिक राशि का मतलब होता है कि जो भौतिक के नियमों का पालन करता है, ठीक है, या फिर जिसे भौतिक के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, बल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है आपका फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है ना। तो भौतिक राशि को कैसे हम व्यक्त करते हैं, भौतिक राशि को किस रूप में व्यक्त करते हैं, है ना, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। यानी भौतिक के नियमों में जिससे व्यक्त किया जाता है उससे भौतिक राशि कहते हैं। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें भौतिक राशि, भौतिक राशि जिसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि किसको कहते हैं? तो वे राशि जिन्हें भौतिक के नियमों में, भौतिक के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। लिख देते हैं, वे राशि, वे राशि जिन्हें भौतिक के, जिन्हें भौतिक के पदों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। वे राशि जिन्हें भौतिक के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे बल हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, बल, चाल, वेग, संवेग, क्षेत्रफल, ठीक है, आयतन, दाब इत्यादि बहुत सारा है। ठीक है, भौतिक राशि। तो ये आपका भौतिक राशि हो गया कि वे राशि जिन्हें भौतिक के पदों में व्यक्त करते हैं, है ना, व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। बल, चाल, वेग, संवेग, क्षेत्रफल, आयतन, दाब, है ना, बहुत सारा आवेग, विद्युत धारा, बहुत सारा चीज़ें। ठीक है, तो इसमें आपका भौतिक राशि है। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार का होता है, यानी लिख सकते हैं इसको, भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है। पहला होता है आधारी राशि, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधारी राशि, बेस, है ना, क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी। और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि जिसको कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया भौतिक राशि। दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया आपका आधारी राशि, दूसरा क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया, लिख लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो भौतिक राशि का मतलब हो गया कि वैसी राशि जिसे हम भौतिक के पदों में व्यक्त करते हैं, है ना, उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आधारी राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, पहला क्या हो गया? आधारी राशि, दूसरा क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। और आधारी राशि कहते किसको हैं? आधारी राशि का मतलब होता है वैसी राशि जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, यानी जो किसी इसको दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। ठीक है, जैसे लंबाई हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, है ना, फिर आपका विद्युत धारा, ये सब जो है स्वतंत्र है, समझे कि नहीं? ये सब किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। और जो डिपेंड रहता है उसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि वैसी राशि जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है ना, उसे आधारी राशि कहते हैं। और जो आधारी राशि पर निर्भर रहता है, वैसी राशि जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, है कि नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखेंगे आधारी राशि के बारे में। आधारी राशि क्या है? ठीक है, चलिए। आधारी राशि, आधारी राशि, ठीक है, आधारी राशि बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, बेसिक क्वांटिटी आधारी राशि। तो क्या होगा? वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र पाई जाती है, जो स्वतंत्र पाई जाती है, वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र पाई जाती है ना, या जो स्वतंत्र मानी जाती है, ऐसा भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र मानी जाती है, उसे आधारी राशि कहते हैं, उसे आधारी राशि कहते हैं। वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 7 है। कितने लिखेंगे? इसकी संख्या यानी आधारी राशि, आधारी राशि की संख्या
की संख्या 7 है। कितना है? 7 है। क्या क्या भाई? तो लंबाई है, द्रव्यमान है, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, फिर आपका है विद्युत धारा, विद्युत धारा, फिर आपका है ताप हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ये आपका 7 हो गया। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, है ना, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये आपका 7 प्रकार का आधारी राशि होता है। ठीक है, आधारी राशि की संख्या कितनी है? तो 7 है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं आगे, व्युत्पन्न राशि। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि यानी वैसी राशि जो आधारी राशि पर निर्भर रहता है ना, वैसी राशि जो आधारी राशि पर निर्भर रहता है। लिख लेंगे, वैसी राशि, वैसी राशि जो आधारी राशि, आधारी राशि पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है। वैसी राशि जो आधारी राशि पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न, उसे व्युत्पन्न राशि, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे, जैसे बल, क्षेत्रफल, बल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन, है ना, ईटीसी इत्यादि बहुत सारा है। जैसे क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई क्या है? तथा राशि है, उस पर डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से तो वैसी राशि जो आधारी राशि पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, है ना। और जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो स्वतंत्र होता है उसे आधारी राशि कहते हैं। और जो दूसरे पर डिपेंड रहता है यानी आधारी राशि पर डिपेंड रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो फिलहाल अभी तक फिलहाल इतना ही हम रहने देते हैं और इसके बारे में फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द ही अगले वीडियो में। हम जो है फिर से आपको अगले क्लास में फिर आगे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप जो है सभी 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है लाभ पहुँच सके। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर बहुत जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, ओके।